बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन, अ शो स्पेशली फॉर वुमेन। मैं हूं प्रियंका उपल। एक ऐसा शो जहां हम लेंगे आपके सवाल और जवाब, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड क्वेरीज के। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे शो में। हमारे साथ होंगी पूनम रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ब्रांच हेड एलजी बिजनेस स्कूल से, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूनम जी। और हमारे साथ होंगी लतिका खनीजा, डायरेक्टर कोलाज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। लतिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको पहले बता दें इस शो में कैसे आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने सवाल पूछने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए आपको अपना सवाल लिखना होगा। सवाल के आगे ऐसे चीज जरूर लिखें और इसे भेज दें 57575 पर। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। she@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है जहां आपको अपना सवाल भेजना होगा। सवाल एफडी से रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, आप हमें सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा इस शो के जरिए हम कोशिश करेंगे आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने की जिसने अपनी इंटरेस्ट फील्ड में एक मुकाम हासिल किया है। चलिए सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल लेते हैं। हमारे साथ है पूजा शर्मा है वडोदरा से। इन्होंने हमें एसएमएस भेजा है। इनका सवाल है कि एक सफल ट्रेडर बनना चाहती हैं, क्या क्या स्किल्स होनी जरूरी हैं। तो चलिए रुक करते हैं पूनम जी का। पूनम जी, क्या क्या स्किल्स होनी जरूरी है? टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना तो एक रिक्वायरमेंट होगी ही, इसके अलावा और क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होने होंगे जो पास करने होंगे? ट्रेडिंग करने के लिए यू डोंट नीड एनी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट यू हैव टू क्लियर द NCFM मॉड्यूल्स एट NSE, बट you have to be very careful about आवाज नहीं आ रही जी बोलिए पूनम जी। ये मॉड्यूल्स क्लियर करने के साथ साथ मैं ये खास बताना चाहूंगी कि ट्रेडिंग एक तरीके का स्पेक्युलेटिव गेम होता है। ट्रेडिंग करने से पहले हमें बहुत सारी नॉलेज, एक्सपीरियंस और सब तरह से मार्केट का रिसर्च, फंडामेंटल्स सब हमें पता होना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग, आई वुड यूज द वर्ड प्लेइंग विद द पीपल्स हार्ड एंड मनी। तो चलिए ये तमाम जरूरतें होंगी, इन बातों का ख्याल रखना होगा आपको। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स करने से आप एक फाइनेंशियल सलाहकार बन सकते हैं। साथ ही आपको NCFM के मॉड्यूल्स इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है पूजा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अगली कॉलर है राजकमल जी हैं झुंझुनू राजस्थान से। इन्होंने हमें कॉल किया है। राजकमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे म्यूचुअल फंड में रुपए लगाने हैं 40,000 रुपए। जी, 40,000 रुपए लगाना चाहते हैं, सालाना लगाना चाहते हैं या फिर कुछ खास टारगेट आपने रख रखा है? नहीं, कोई समय सीमा नहीं है। 5 साल 10 साल कुछ भी हो, 15 साल हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो समय सीमा नहीं है, यानी इनके पास टाइम फ्रेम जितनी अच्छे रिटर्न के अकॉर्डिंग अच्छा रिटर्न मिल जाए उस अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम है इनके पास। पूनम जी, क्या हो सकते हैं इनके लिए अच्छी ऑप्शन? SIP के जरिए निवेश कर सकती हैं या SIP अगर 10 साल का इनका टाइम होराइजन है तो SIP इज द बेस्ट रूट टू इन्वेस्ट। ये अपने 40,000 को एक अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे थोड़ा मिड कैप में, थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा थीम फंड्स। इस तरीके से अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और हर तरीके का एवरेजिंग इफेक्ट मार्केट से ले सकते हैं। 40,000 इज अ गुड अमाउंट। चलिए, तो ये तमाम आपके पास ऑप्शन है। साथ ही आपके पास लार्ज कैप फंड के अच्छे विकल्प बताएं जैसे कि पूनम जी ने, और इसके अलावा लार्ज कैप फंड के अलावा जो बेहतर मिड कैप फंड है इनकी ऑप्शंस भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस हैं और 1 साल का रिटर्न आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन तमाम ऑप्शंस का, जिनमें आप SIP के जरिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन, शो स्पेशली फॉर वुमेन, ताकि वो ले सके एक राइट डायरेक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, मंजू जैन है पटना से हमें कॉल करें। मंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपका शो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने का और इस सफल बनाने का। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हॉलमार्क और नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी में क्या फर्क है?
और इसमें अगर निवेश करना हो तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? चलिए, सवाल पूछने के लिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी। रुक करता है पूनम जी का। पूनम जी, जैसा कि हमारी व्यूवर जानना चाहती है, हॉल मार्किंग क्या होती है और क्या पैरामीटर्स होते हैं कि सोने की प्योरिटी को जज किया जा सके? Hallmark is an international standard for purification. It is to know the metal content, the purity of the metal in the gold. Now, hallmark gold would always be more expensive. उसकी प्राइस नॉन हॉलमार्क गोल्ड से ज़्यादा होगी मार्केट में जी। एंड इट इज जस्ट अ मार्क ऑफ इट्स अ मार्क एंड सर्टिफिकेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। लोकल रिफाइनरी से अगर गोल्ड लिया जाए तो 5 to 10% कम रेट में मिलता है और बाय बैक भी मिलता है। एज सच हॉलमार्क इंटरनेशनल लेवल के लिए हम यूज करते हैं, बट इन इंडिया वी कैन बाय इट फ्रॉम अ लोकल रिफाइनरी ऑल्सो। रहा सवाल फेस्टिव टाइम में गोल्ड खरीदने का, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अपने इंडिया में ऐसा कल्चर है कि लोग त्योहारों के टाइम गोल्ड ज़्यादा खरीदते हैं और उसी बहाने उन्हें उनका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एंड गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन एसेट क्लास इज ऑलवेज वेलकम। आप एक स्पेशली लेडीज़ को ये थोड़ा थोड़ा गोल्ड एक्वायर करके एक अपना एक पोर्टफोलियो, एक अपना एसेट बना सकते हैं। यानी पूनम जी, एक बार फिर से चाहते हैं कि व्यूवर्स की और हेल्प हो पाए, यानी आप ये सजेस्ट करेंगे कि नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी भी खरीदी जा सकती है, जैसे कि आपने बताया बाय बैक भी होता है, सेफ रहेगा नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी भी खरीदना? हाँ, नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी और हॉलमार्क ज्वेलरी में 5 to 10% रेट में भी फर्क होता है। और व्हेन यू गो टू बाय इन द proper shops for the with the hallmark mark, then there's a lot of difference in the price. जी, चलिए। In India we can surely buy from the local refineries. चलिए, यानी नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी भी खरीदी जा सकती है, कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल एक और कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, स्वाति सिंह है, अहमदाबाद से हमें कॉल कर रही हैं। स्वाति जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, मैं एक तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने खास महिलाओं के एक शो शुरू किया है जिसकी कमी काफी टाइम से खल रही थी। मैं स्वाति बोल रही हूँ और मेरा सवाल है कि मुझे अगर प्राइवेट एफडी में फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना है तो क्या क्या मैं बातें ध्यान में रखूं? बिल्कुल स्वाति जी, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप इस शो को देख रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं हमें कॉल करने का, और यही कोशिश करेंगे हमारे बाकी फीमेल व्यूवर्स भी इस शो में पार्टिसिपेट करें, अपने क्वेश्चंस पूछे। खास ये शो विमेन के लिए ही बनाया गया है ताकि उनको एक एज मिल सके, एक दिशा मिल सके फाइनेंशियल प्लानिंग करने की। चलिए, आपके सवाल को ले लेते हैं। पूनम जी हमारे साथ बनी हुई है। पूनम जी, जैसे कि इनका सवाल था कि अगर प्राइवेट एफडीज की बात करें तो क्या उसमें निवेश करना सही रहेगा, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट तो जरूर देती हैं प्राइवेट एफडीज, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क एलिमेंट बहुत बड़ा होता है। आप क्या यहाँ सजेस्ट करेंगी? आप सही कह रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वहाँ रिस्क इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होता है। प्राइवेट एफडीज में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी हिस्ट्री, उसके बेसिक्स अच्छी तरह स्टडी कर लिए जाएं और फिर इन्वेस्ट किए जाए। यहाँ एक बात और ध्यान में रखी जाए कि जहाँ बैंक एफडीज में 1 लाख तक का गारंटी आरबीआई लेता है, यहाँ इस तरह की कोई गारंटी नहीं है। सो नेचुरली रिस्क फैक्टर इज मोर एंड द रिटर्न इज ऑल्सो मोर। सो इट इज अपॉन द रिस्क एपेटाइट। आप कितना रिस्क उठा सकते हैं उतना आप इसमें चांस ले सकते हैं। तो रिस्क एलिमेंट बेहद बड़ा है, भले ही आपको हाई इंटरेस्ट रेट का एक लालच दिया जाए, प्रलोभन दिया जाए, लेकिन आपको कैलकुलेटेड होकर इसमें डिसीजन लेना होगा। हाई इंटरेस्ट रेट रिटर्न अच्छा मिल सकता है, लेकिन रिस्क एलिमेंट भी बेहद बड़ा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन, और आज हमारे शो में 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पूनम रुंगटा जी हैं और साथ ही लतिका खनीजा जी हैं हमारे साथ आज के शो में। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सुप्रिया चौधरी हैं, दिल्ली से हमें कॉल कर रही हैं। सुप्रिया जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और 3 से 4,000 पर मंथ मुझे रिटर्न की ख्वाहिश है, तो क्या इसके लिए मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? कोई टाइम फ्रेम है आपका, कब तक इन्वेस्ट कर सकते हैं? 5 इयर्स। जी,
5 साल तक यानी इन्वेस्ट करना चाह रही हैं पूनम जी। ये 50,000 रुपये यानी सालाना बताया कि लगभग 3 से 4,000 रुपये रिटर्न की हर साल की उम्मीद है। काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन है इनकी। क्या इतना रिटर्न पॉसिबल है और कौन कौन से ऐसे एवेन्यूज हो सकते हैं जहाँ इन्हें इतने अच्छे रिटर्न्स मिल पाए? इनके एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है। ये इतनी हाई रिटर्न है या तो इन्हें डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने पे मिल सकती है, जहाँ नेचुरली जैसे पहले मैंने बताया कि जहाँ रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो रिस्क भी ज़्यादा उठानी पड़ेगी। जी, तो यानी अगर ज़्यादा रिस्क लिया जाए तो ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन फिर भी क्या इनके लिए पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं? इस तरीके का रिटर्न उन्हें सिर्फ डायरेक्ट इक्विटीज़ में बहुत रिस्क उठा के ही मिल सकता है। कुछ स्मॉल कैप उठाया जाए, कुछ ट्रेडिंग किया जाए, फ्यूचर्स किया जाए, या ये किसी एक अच्छे ब्रोकर से मिलके अपना कर सकते हैं। बट इसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई, बहुत रिस्क हाई इन्वॉल्वमेंट है इसमें। लेकिन फिर भी चलिए हम आपको बता देते हैं कुछ ऐसे फंड्स जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिलायंस ग्रोथ, बीएसएल मिड कैप, सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप, ये अच्छे खासे फंड्स हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इतना बड़ा रिटर्न नहीं मुमकिन हर साल का, लेकिन फिर भी ये कुछ अच्छे फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अच्छे रिटर्न है जहाँ आप निवेश कर सकती हैं। चलिए सुप्रिया जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ एक और एसएमएस हमारे व्यूवर ने भेजा है, बबीता कुमारी हैं रायपुर से, जिन्होंने हमें एसएमएस भेजा है और इनका सवाल है कि LIC मार्केट प्लस में 2 लाख रुपए निवेश इन्होंने किया है, इन्वेस्टमेंट ये कर चुकी हैं, क्या निवेश बनाए रखें? चलिए पूनम जी से जान लेते हैं इस प्लान के बारे में। कैसा रेट करेंगी पूनम जी आप इस प्लान को LIC मार्केट प्लस? LIC मार्केट प्लस एक बहुत बेहतरीन LIC का एक यूलिप प्लान है। बट इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये एक पेंशन प्लान है जी। सो अगर आप पेंशन जनरेट करना चाहते हैं, सो यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड टिल योर एज ऑफ रिटायरमेंट। और उससे पहले अगर आप इससे निकलना चाहती हैं तो वो भी पॉसिबल है, मगर एटलीस्ट 10 से 15 साल आप इसमें इन्वेस्टेड रहेंगी तो ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। वरना इनिशियल ईयर्स में तो बहुत सारे चार्जेस कट जाने के कारण आपका रिटर्न की उम्मीद बहुत कम है जी। आपने अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सो यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 years एंड प्लान अच्छा है। इस प्लान में बने रहे यानी आपके लिए यही सलाह रहेगी। लेकिन साथ ही पूनम जी जानेंगे जैसे कि 1 सितंबर के बाद जो तमाम IRDA ने चेंजेस किए हैं, यूरोप में कई सारे बदलाव किया है, बदलाव के चलते भी क्या ये प्लान अच्छा रहेगा? क्या इसमें भी कोई तब्दीलियां हैं? जो प्लान पहले से इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जो नए इन्वेस्टर हैं, ये पुराने प्लान्स बंद होके अब IRDA टोटली नया प्लान लॉन्च करे हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस है, गारंटीड रिटर्न्स है। मगर जो पहले से इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं उनका उसी तरीके का फीचर रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए आपके लिए अच्छी यही राहत की बात यह है कि चूंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, आपके लिए कोई तब्दीलियां नहीं है। और जैसा कि हमारी आज खास मेहमान ने भी बताया, ये एक अच्छा प्लान है, इसमें ही क्वेरी ले पाएंगे। हमारे पास SMS आया है रजनी शर्मा जलंधर से, इन्होंने हमें SMS भेजा, अपना क्वेश्चन पूछा हमसे, क्या IDFC इंपीरियल इक्विटी फंड क्या एक अच्छा प्लान होगा? हर महीने ये 1,000 रुपये निवेश कर रही हैं, क्या ये इन्वेस्टमेंट, ये डिसीजन उनके लिए सही है? पूनम जी से जानते हैं। पूनम जी कैसा बताएं, कैसा रेट करेंगे आप इस फंड को? It's a 4-star rated fund. It invests in the large cap funds and SIP route जैसे मैंने पहले भी बताया, it's the best way, the most conservative return आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं 20% ओवर 5 years. सो दिस इज अ गुड फंड, आप इसमें बने रहें। चलिए एक अच्छा फंड है, इसमें बने रह सकते हैं। और आप भी अगर इस शो में हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमें SMS करें, एक अच्छी ऑप्शन साथ ही साथ हो सकती है। और हमारे साथ पूनम जी भी हैं। पूनम जी आपसे आखिरी में जान जाएंगे बहुत संक्षेप में, इन अ क्विक ब्रीफ, कैसे आप इंस्पायर करेंगे हमारे व्यूवर्स को टू मेक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि यू शुड कंसल्ट अ सर्टिफाइड financial planner or any professional person in this field and not make haywire investments by just going through the tips and asking people here and there. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आए हैं हमारे शो में आने के लिए, हमारे व्यूअर्स को ये एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।